बस 3 दिन और फिर देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ये तय हो जाएगा कि देश के प्रथम नागरिक का ताज किसे मिलेगा, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। हालांकि संख्या बल के मुताबिक फिलहाल रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे हैं और उनका राष्ट्रपति भवन पहुंचना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला होंगी। अब एक नजर द्रौपदी मुर्मू के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर डाल लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजाद भारत में 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। आदिवासी समूह संथाल से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर उड़ीसा की राजनीति में प्रवेश किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन 1997 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता और इसी साल उन्हें बीजेपी एसटी मोर्चा राज्य उपाध्यक्ष भी चुना गया। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन बुलंदियों की ओर बढ़ता गया। साल 2000 और 2009 में 2 बार उड़ीसा के मयूरभंज विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजू जनता दल की गठबंधन वाली सरकार में वो मंत्री रही। इसके बाद वो झारखंड की पहली राज्यपाल बनाई गईं। इस पद पर वो 2015 से 2021 तक रही। अब वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की दहलीज पर आ खड़ी हैं। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन की, तो उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से वो ग्रेजुएशन करने के लिए भुवनेश्वर पहुंची। अपने गांव से भुवनेश्वर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। इस दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। श्याम भी उन दिनों भुवनेश्वर में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों के बीच प्रेम हुआ और श्याम विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंचे। ये वाकया 1980 का है। द्रौपदी के पिता को मनाने के लिए वो 3 दिन तक उनके गाँव में ही डटे रहे। हालांकि पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन परिजनों और गांव वालों के दबाव में आकर उन्होंने हाँ कह दी। अब बात आ पहुंची दहेज पर, तो तय हुआ कि दहेज में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। इस पर द्रौपदी के घर वाले राजी हो गए। 1980 में शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने ससुराल पहाड़पुर आ गईं, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में एक के बाद एक दुख आते रहे। 1984 में उनकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि 2009 में उनके पहले बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत से द्रौपदी मुर्मू को सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चली गई। बेटे की मौत से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद वो आहिस्ते आहिस्ते इस गम से उभरने लगी थी। तभी विधाता ने एक और असहनीय दर्द उनकी झोली में डाल दिया। 2013 में सड़क हादसे के दौरान उनके दूसरे बेटे की मौत हो गई। यानी 4 साल के अंदर उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यही नहीं रुकी। बेटों की मौत के कुछ दिन के बाद उनकी मां और भाई का भी देहांत हो गया। इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ ही रही थी कि 2014 में उनके पति का भी साथ छूट गया। पति के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू को अपने सामान्य जीवन में लौटना काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। योग और मेडिटेशन के सहारे उन्होंने डिप्रेशन से जंग लड़ी और जीत हासिल किया। इसके बाद 2015 में वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई और अब वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामित हैं। द्रौपदी मुर्मू बेहद ही विनम्र स्वभाव की हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने के बाद जब वो अपने गृह नगर पहुंची तो उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाकर सेवादान किया और तो और उन्होंने रायरंगपुर में अपना 10 मंजिले मकान को स्कूल में बदल दिया ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो उनका अगला आवास रायसीना हिल्स होगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।